स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीक्वेंस के लिए बाउंडेड और अनबाउंडेड किस तरह से डिफाइन करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन ये लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। तो सीक्वेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो सीक्वेंस जो बाउंडेड है और दूसरी वो जो बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड अनबाउंडेड स्टार्ट करने से पहले हम सीक्वेंस की रेंज सेट के बारे में कुछ समझते हैं। सीक्वेंस को जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी जो टर्म्स हैं S1, S2, S3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। S फॉर सीक्वेंस, S1 सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस की सेकंड टर्म, सीक्वेंस की थर्ड टर्म, इस तरह से ये है। जब हम रेंज सेट की बात करते हैं, रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के रेंज सेट से मतलब है कि जैसे हम सेट को डिफाइन करते हैं, तो ये डेफिनेशन जैसे हम सेट में डिफाइन करते हैं, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो यहां पर इसी बात का ध्यान रखते हैं कि यहां पर टर्म्स रिपीट हो सकती हैं, लेकिन जब हम रेंज सेट लिखेंगे तो यहां पर कोई भी टर्म दो बार नहीं आ सकती है, कोई भी टर्म रिपीट नहीं होगी। तो हम ये कहेंगे रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस इज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स of the sequence। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल अगर हम लें, सीक्वेंस Sn 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, तो आप देखेंगे कि ये एक सीक्वेंस है जिसका और पर्टिकुलर एक ऑर्डर है और हम ये बता पा रहे हैं कि आगे की टर्म इसमें किस तरह की आएंगी। तो इसका रेंज सेट क्या होगा? तो जो इसका रेंज सेट बनता है उसमें केवल दो ही एलिमेंट होंगे, -1 एंड 1, बिकॉज जब हम सेट डिफाइन करते हैं तो ये कंडीशन होगी कि उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही आने चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। इट मीन्स इसका जो रेंज सेट है वो -1 और 1 होगा। रिप्रेजेंटेशन में दोनों में डिफरेंस आ जाता है। जब हम रेंज सेट की बात करते हैं तो यहां पर वही ब्रैकेट यूज करते हैं जो सेट में किया जाता है, और जब सीक्वेंस लिखते हैं तो हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, सीक्वेंस Sn इक्वल टू 1 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, तो आप पाएंगे कि इस सीक्वेंस में कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है, सभी टर्म डिस्टिंक्ट हैं। तो इसमें जो रेंज सेट बनेगा उसमें इसके सभी टर्म्स को हमें लिखना होगा। रेंज सेट इक्वल टू 1 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, और नोटेशन यहाँ पर हम सेट की यूज करेंगे। तो इस तरह से हम रेंज सेट को डिफाइन करते हैं, रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं बाउंडेड अनबाउंडेड के बारे में। जब हम ये कहते हैं कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है तो हमें उसे देखना होता है कि उसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बाउंडेड की बात कर रहे हैं कि कौन सी सीक्वेंस ऐसी हैं जिन्हें हम बाउंडेड कहेंगे। तो जनरली हम ये कहेंगे कि उस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे जिसके लिए दो डिफरेंट K1 और K2 रियल नंबर हमें मिलते हैं, इस तरह से कि सीक्वेंस की सभी टर्म K1 से बड़ी हैं और K2 से छोटी हैं। तो इस तरह के रियल नंबर अगर हमें मिलते हैं तो हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, और इन K1 और K2 को नाम दिया जाता है लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। तो इसको हम एक एग्जांपल से इस तरह से समझें। एक सीक्वेंस लिखते हैं Sn 1
1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। रियल लाइन पर इन नंबर्स को बनाते हैं। सबसे पहले हमने 1 लिया, जो नेक्स्ट नंबर है वो 1/2 है, और 1/2 जो होगा इस 1 से पहले आएगा। तो सपोज हम यहाँ पर इसकी पोजीशन 1/2 बना रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर 1/3 है, जो 1/2 से पहले आएगा, तो यहाँ पर 1/3 है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट नंबर 1/4 आएगा, और हम इस डायरेक्शन में नंबर्स को लिखते चले जा रहे हैं। अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ पर हम टर्म्स लिख रहे हैं वो कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करेंगी, यानी सीक्वेंस में कोई भी ऐसी टर्म नहीं आएगी आगे जाकर के कि ये 1 से ज्यादा हो जाए। सीक्वेंस की कोई भी टर्म 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि जो सीक्वेंस है वो लेस देन इक्वल टू K2 है। इट मीन्स K2 हमारे लिए यहाँ पर 1 है, क्योंकि सीक्वेंस की सभी टर्म या तो 1 के इक्वल हैं या 1 से लेस है। तो ये हमारे लिए K2 होता है। ये K2 अपर बाउंड है। इट मीन्स सीक्वेंस की सभी टर्म अपर बाउंड से या तो लेस हैं या उसके इक्वल हैं, पर उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। हम इसमें जो अपर बाउंड 1 डिफाइन कर रहे हैं उसके साथ ये भी ध्यान रखें कि कोई भी रियल नंबर जो इस 1 से ज्यादा होगा वो भी इसका एक अपर बाउंड होगा। अब हम देखते हैं कि ये टर्म इस तरह से कम होते हुए कितनी कम हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू 1/5, 1/6, 1/7 इस तरह के फ्रैक्शन में तो चलेगी, लेकिन कभी भी माइनस नहीं हो पाएगी। ये कभी भी माइनस नहीं होगी, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे ये नंबर कितना भी छोटा होता चला जाए। तो चाहे यहाँ पर 1/100 आ जाए, 1/1000 आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर ये कभी भी 0 से लेफ्ट साइड पर नहीं जाएगी, नेगेटिव नहीं होगी। इसकी कोई भी टर्म माइनस नहीं आ सकती, क्योंकि माइनस तो तभी आएगा कि जब पॉजिटिव नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई करें, वो कभी होने वाला नहीं है। हम तो इसमें 1/4, 1/5, 1/6 ही करते चले जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि इस सीक्वेंस में जितनी भी टर्म आएंगी वो सभी 0 से बड़ी ही टर्म रहेंगी, यानी पॉजिटिव टर्म ही रहेंगी। तो ये जो 0 है ये हमारे लिए K1 है, यानी ये इसका लोअर बाउंड है। तो इस कंप्लीट सीक्वेंस की सभी टर्म इस K1 और K2 यानी 0 और 1 दोनों के बीच में ही हैं। तो ये सीक्वेंस कही जाएगी कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है, इसमें लोअर बाउंड भी है, इसमें अपर बाउंड भी है। जब किसी सीक्वेंस में अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उस सीक्वेंस को बाउंडेड अबव कहा जाता है, और जब उस सीक्वेंस में लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसे बाउंडेड बिलो कहा जाता है। और वो सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है उसे बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाता है। तो कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड तब होगी जब उसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों हो, या हम कहें कि वो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। जनरली ऐसे भी कह दिया जाता है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड। तो अगर किसी सीक्वेंस का रेंज सेट बाउंडेड है तो हम कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी। तो इस बाउंडेड सीक्वेंस को हम इस तरह से भी बता सकते हैं। डेफिनेशन इस तरह से लिखी जा सकती है, a sequence is said to be bounded if it is bounded above and bounded below। बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है, तब हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है।
सीक्वेंस एस एन इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये हम यहाँ पर एक सीक्वेंस लिख रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस सीक्वेंस की जो भी टर्म है वो केवल -1 और +1 है, इनके अलावा और कोई टर्म इसमें नहीं है। तो इसके लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड आपको -1 और +1 मिल जाते हैं। तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस की सभी टर्म लेस देन इक्वल टू +1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। इट मीन्स ये हमारा लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है, और हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है। तो किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड तब कहेंगे जब वो बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। अब देखते हैं कौन से सीक्वेंस हैं जो बाउंडेड नहीं है। जो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है यानी अनबाउंडेड है। अब सीक्वेंस अनबाउंडेड के लिए हम ये एग्जाम्पल यहां पर ले रहे हैं। सीक्वेंस एस एन इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4 एंड सो ऑन, जिसकी nth टर्म है 2 raised to the power n for all n belongs to n। तो अब देखिए यहां पर सीक्वेंस की टर्म्स 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब हैं। तो यहां पर ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ये फर्स्ट टर्म इसकी 2 है और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो इंक्रीज होते हुए चली जा रही है। इट मीन्स इस सीक्वेंस में जितनी भी टर्म हैं वो इस 2 से तो बड़ी आगे आएंगी। इट मीन्स 2 इसके लिए एक लोअर बाउंड है, यानी ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। लेकिन ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई इसी तरह का नंबर सोचें कि सीक्वेंस की सभी टर्म उससे कम आएंगी और हमने सपोज वो नंबर लिया 1000, तो क्या कभी 2 की पावर करते हुए हम 1000 से बड़े नंबर पर पहुंच जाएंगे? तो डेफिनेटली जब हम 2 की पावर अप्लाई करेंगे तो हम नंबर 1000 से आगे भी निकल जाएंगे। फिर चाहे हम इस के को कितना भी बड़े से बड़ा ले लें, हाउएवर लार्ज, हम इस नंबर के को कितना भी बड़ा लें, 1000, 10,000, कितना भी बड़ा नंबर ले लें, इसके को सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं उस नंबर को भी क्रॉस करके आगे चली जाएंगी। तो जब हम इस नंबर को ऐसे सोचें कि हमने सीक्वेंस के लिए पहला नंबर 2 लिया है और हमने कोई नंबर यहाँ पर 50 ले लिया, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस की टर्म इससे ज़्यादा हो जाएंगी। 2 की पावर 2, 2 पावर 3, इस तरह से करते हुए जब हम 2 पावर 6 पर आते हैं तो 50 से आगे क्रॉस कर जाएंगे। ये 100 से भी ज़्यादा हो जाएगा जब हम 2 पावर 7 कर लेंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि चाहे यहाँ पर 50 लिया जाए, 100 लिया जाए, 1000 लिया जाए, 10,000, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, इस सीक्वेंस की टर्म उसको भी क्रॉस करके आगे चली जाएंगी। इट मीन्स सीक्वेंस की सभी टर्म किसी भी नंबर, बड़े से बड़े नंबर से भी आगे चली जाएंगी। तो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि इसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है और ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है। दिस सीक्वेंस Sn is bounded below but not bounded above। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस तो ये है, लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। अब यहां पर ये क्लियर होना चाहिए कि हम बाउंडेड तभी कहेंगे जब सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो, दोनों कैटेगरी हो, बाउंडेड बिलो भी और बाउंडेड अबव भी। तो हमें ये 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब एंड सो ऑन, इससे हम समझते हैं कि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो तो है बट नॉट बाउंडेड अबव। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि ये बाउंडेड बिलो अगर नहीं है तब भी हम उसको अनबाउंडेड कहेंगे। सीक्वेंस Sn इक्वल टू -1, -2, -3 एंड सो ऑन। नंबर लाइन पर
0 + 1 + 2 -1 -2 -3 -4। तो जब हम देखते हैं सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं -1 -2 -3, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कम होती चली जा रही हैं। क्या ये कभी -10 से भी कम हो जाएंगी? बिल्कुल -11 हो जाएगा। 100 से भी कम होंगी, -101 भी होगा। तो यहाँ पर आप छोटे से छोटा चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए, सीक्वेंस की टर्म उससे भी कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कोई भी के लिया जाए, कितना भी छोटे से छोटा लिया जाए, हाउएवर स्मॉल, कितना भी छोटा से छोटा के ले लें, सीक्वेंस की टर्म उस के से भी छोटी हो जाएंगी। तब हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं है, जबकि ये बाउंडेड अबव है। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी टर्म आएंगी वो -1 से बड़ी कोई टर्म नहीं होगी। तो अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया -1, लेकिन लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, विच इज नॉट बाउंडेड बिलो। अगर कोई सीक्वेंस ऐसी है कि उसमें लोअर बाउंड नहीं है तो भी वो अनबाउंडेड है, और अगर उसमें अपर बाउंड नहीं है तब भी वो अनबाउंडेड है। अब हम देखिए क्या ऐसी कोई सीक्वेंस है जो बाउंडेड अबव भी नहीं है और बाउंडेड बिलो भी नहीं है। तो जैसे हम इस एग्जांपल को लें, Sn = 1 -2 +3 -4 +5 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी उनमें सबसे पहले 1, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है -2, -2 के बाद 3, और 3 के बाद -4। तो यहां पर ये -4 पर आएगी, और -4 के बाद 5 पर इधर जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये इसकी टर्म्स इधर भी जा रही है सीक्वेंस की, और इधर भी दूर जा रही हैं। तो जो यहाँ पर 10 आएगा उससे भी आगे निकल जाएंगी, जो आगे नंबर हम 100 लेंगे ये टर्म्स उससे भी आगे निकल जाएंगी। तो चाहे हम कितना भी बड़ा कोई के नंबर सोच लें, इस सीक्वेंस की टर्म उससे भी आगे आ जाएंगी। यहाँ पर ऐसे आएगा 1 3 5 7 9 11, यानी सभी इस तरफ जो नंबर्स आएंगे पॉजिटिव में वो ओड होंगे, और जो इस तरफ आप देखेंगे -2 -4 ये सभी इवन आएंगे। तो ये जो नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स हर एक रियल नंबर से आगे पहुंचेंगे, जो भी हम नंबर यहाँ पर सोचेंगे। इसी तरह से अगर हम इधर कोई डेफिनेट नेगेटिव रियल नंबर बड़े से छोटा भी ले लें, तब भी इस सीक्वेंस की टर्म उससे भी छोटी हो जाएंगी। इट मीन्स ये ऐसा है कि हमारे पास एग्जाम्पल है विच इज नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो। ये बाउंडेड अबव भी नहीं है और बाउंडेड बिलो भी नहीं है। तो सीक्वेंस में अनबाउंडेड सीक्वेंस उसे कहा जाएगा जिसमें या तो लोअर बाउंड नहीं है, या अपर बाउंड नहीं है, या फिर दोनों ही नहीं है। तो ये एग्जाम्पल जिसमें लोअर बाउंड नहीं है, इसमें अपर बाउंड नहीं है, और इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों ही नहीं है। और वो सीक्वेंस जिनमें लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है, उन्हें कहा जाएगा कि वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस वो सीक्वेंस जिसमें जो बाउंडेड अबव भी हैं और बाउंडेड बिलो भी हैं।